हेलो वन। कंपटीशन एग्जाम में यदि आईआईटी जी जैसे एग्जाम, मेडिकल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो भारत में एक नाम यहां पर हमेशा आता है कोटा। कोटा जो कि हम जानते हैं कोचिंग सिटी के तौर पर यहां पर विश्वविख्यात है, आईआईटी जी की प्रिपरेशन के लिए यहां पर देखा जाए तो विख्यात है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो एक सुसाइड सिटी के रूप में ये क्यों डेवलप हो रहा है? देखा जाए पिछले कुछ हफ्तों और महीनों और कह सकते हैं अगर सालों की यहां पर हम डेटा को चेक करें तो यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो स्टूडेंट है कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं वहां सुसाइड कर रहे हैं। जो डेटा हम यहां पर देखते हैं कोटा को लेकर के, कोटा आपको देखें तो राजस्थान के यहां पर देख सकते हैं जो मैप यहां पर हम देख रहे हैं ये आपका कोटा है जहां पे उनका मैप में यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जाए कई सारे छात्र, चाहे वो मनीष, नासिर, दानिश, राशि, कृष्णा या फिर यहां पर देखे जाए अभिषेक, जो आईआईटी और जी की यहां पे प्रिपरेशन करने गए थे, जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने गए थे, आज देखा जाए तो वो यहां पर स्वर्गीय, मृत या मरहूम हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों एक कोटा जो है कोचिंग सिटी के तौर पे जिसे हम जानते हैं आज उसे सुसाइड सिटी के तौर पर क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, कंपटीशन एग्जाम अपने आप में बहुत ज्यादा टफ होता है और इस टफनेस को यहाँ पर क्रैक करने से पहले कई बार यहाँ पर जो छात्र होते हैं उनके समक्ष यहाँ पर मेंटली जो होती है इतनी आपको कह सकते हैं कि दबाव आता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, जिसके कारण वो यहाँ पे सुसाइड करते हैं। इस सुसाइड की कहानी अगर हम डेटा के माध्यम से समझें तो आपको और भी ज्यादा यहाँ पर ये चिंताजनक लगता है, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ समय से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 सुसाइड हुए हैं पिछले 12 सालों में। उसी तरीके से 30 सुसाइड हुए हैं करीब एक साल में और 4 सुसाइड हुए हैं करीब यहाँ पर एक मंथ में। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 20 सुसाइड आपको पिछले 6 महीने में कोटा में हुए हैं। ये दिखाता है कि कंपटीशन एग्जाम अपने आप में यहाँ पर एक बड़ा टफनेस है, जिसे हम एग्जाम को क्रैक करने से पहले कई बार छात्र जो होते हैं वो एग्जाम कंपटीशन को नहीं क्रैक कर पा रहे। समस्या गंभीर है, इस पर चिंता करने वाली बात है, लेकिन समझने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि परिस्थितियां ही आपको बताएंगी कि समस्या क्या है। क्यों एक कोचिंग सिटी जो सेंटर है, जो कोटा है, वो यहां पर आपको देखा जाए तो छात्रों के लिए यहां पर समस्या बनते जा रहा है। अगर हम बात करें कोटा को कि कोटा की जो कहानी है, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो कोटा यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर सिटी बनने से पहले, सिटी ऑफ एजुकेशन बनने से पहले हम इसे एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जानते थे। यहाँ पे कई अलग अलग यहाँ पर उद्योग हैं जो कि यहाँ पर कई अलग अलग तरीकों की चीज़ों का उत्पादन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो यहाँ पर कोटा ने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल सिटी से सिटी ऑफ एजुकेशन के तौर पर डेवलप कर लिया है। यहाँ पर हर साल अगर हम देखे जाएं, हर वर्ष यहाँ पर हम देखें तो करीब आपको अराउंड 2.5 लाख जो स्टूडेंट है यहाँ पर आपको कोटा के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं। इनकी संख्या अगर हम देखें तो ये आपको 1.5 से 2 लाख यहाँ पर स्टूडेंट हर साल कोटा में आते हैं, एडमिशन लेते हैं आईआईटी जी जैसे एग्जाम, मेडिकल जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के। जब आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो कई सारे सपने आते हैं कि आपको क्या है, इंजीनियर बनना, आप डॉक्टर बनने जाते हैं। सिर्फ आपके सपने नहीं होते हैं, कई बार आपके माँ बाप के ये सपने होते हैं। आप शायद बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने 11-12 में यहाँ पे अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके माता पिता के द्वारा आपको भेज दिया जाता है। ये जो स्टूडेंट यहाँ पर देखा है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, ये ज्यादातर अगर हम देखें तो यहाँ पर यूपी और बिहार के छात्र इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए अगर 11-12 के जो स्टूडेंट जो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए आईआईटी जी जैसे एग्जाम जो काफी टफ होते हैं। इसके अलावा आईआईटी जी के एग्जाम ये जो 1.5-2 लाख स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, ये भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। और जब वो सारे छात्र एक जगह यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आप अलग अलग बोर्ड से पढ़कर आए होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं होता आपकी रैंकिंग यहाँ पे क्या है। लेकिन जब एक ही जगह पे आप इकट्ठा होते हैं, 1.5-2-2.5 लाख यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग सेंटर में, और उसके बाद जब वहां पर विभिन्न आपके कंपटीशन या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज कराई जाती है, वहां पे आपको रैंक पता चलती है, आप यहाँ पे मेंटल प्रेशर में आते हैं और आपको पता चलता है आपकी उस तैयारी ही उस लेवल की नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। और वहीं से शुरू होती है समस्या। समस्या शुरू होती है कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। यदि मान लीजिए, हो सकता है कि कई बार छात्रों के मन में आता है कि हम इस एग्जाम को नहीं दे सकते, शायद क्रैक ना कर पाए, और उस दौर से वो बाहर निकलना चाहता है, उस टफनेस से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके सामने समस्या आती है। समस्या आती क्या है? समस्या आती है उसके सामने कि यहाँ पर देखिए 1.5 लाख, 2.5 लाख यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको एडमिशन आपने लिया है, ठीक है। और वहां पे देखा जाए जो कोटा सिटी है, अपने आप में जो बच्चा यहां पर जाता भी क्यों है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो यहां पर अगर हम स्थिति देखें तो कोटा में हम देखें तो यहां पर 30% है
30% सक्सेस रेटियो है कोटा का। जब IIT जी का स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आता है, लेकिन इसकी एक कहानी जो सक्सेस रेटियो का है, जब आप कोटा में एंटर करते हैं, अगर आप कभी गए हो या न्यूज़ में देखा हो या कोटा फैक्ट्री यहाँ आपने देखी, एक वेब सीरीज देखी होगी, तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी होल्डिंग्स में आपके छात्रों के नाम जो इन्होंने क्रैक किया है वो आपको दिखाई देता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू नहीं दिखाई देता। दूसरा पहलू क्या है कि यहाँ पे 30% सक्सेस रेटियो है, लेकिन 70% जो है वो आपको अनसक्सेसफुल रेशियो भी है। अर्थात 100 में से सिर्फ 30% छात्र ही सफल हो रहे हैं, लेकिन 70% छात्र जो हैं वो असफल होते हैं। और कहानी यही है, जो ये 70% छात्र यहाँ पे असफल हो रहे हैं, इनके पीछे इनकी यहाँ पर देखा जाए आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। और कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो 70% यहाँ पे जो छात्र, उसमें कई बार होनहार छात्र भी आपको यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। इनके पीछे की कहानी भी क्या है। अब बात आती है कि अगर हम एजुकेशनल पर्पस से भी देखा जाए तो यहाँ पर जो एक इकोनॉमी आती है, बड़ी यहाँ पर समस्या छात्रों के समक्ष, क्योंकि जो फैमिली के द्वारा जो आप पे प्रेशर एक डाला गया है कि आपको जाके यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, वहाँ पे ये अंदाज़ा वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं आपको क्या करना है, या आपको बीच में अगर मिड टर्म में वहाँ से छोड़ना है तो आपके पास समस्या है कि 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो फीस है ये आपको वापस नहीं होती है। कई बार ये जो फीस होती है वो लोन्स लेकर आपको भरे जा रहे हैं, कई बार आपको घर को गिरवी रख के किया जा रहा है, जिसके कारण आपके समक्ष यहाँ पर एक मेंटली प्रेशर आपको फैमिली को पड़ता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पड़ती हैं। कोचिंग की जो होती है वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी इसके लिए आपको प्रेशराइज करती है, क्योंकि कोचिंग में अगर हम देखें तो एक समस्या आती है। कोचिंग होता है यहाँ पर, अगर हम देखिए, जब भी कोई टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको कोचिंग में कराई जा रही है तो वहाँ पर आपको रैंकिंग जारी होती है, और रैंकिंग जो होती है वहाँ पर उस रैंकिंग के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे चले गए हैं तो आपके समक्ष समस्या आती है कि आप यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं सेंटर में, वहाँ पर उस रैंक के हिसाब से आपको डिवाइड किया जाता है आपका ग्रुप। उस ग्रुप के लिहाज से बहुत अच्छे जैसे A+ और D और C जैसे ग्रुप भी बनाए जाते हैं। जहां पर A+ ग्रुप में देखे जाए तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टीचर यानी गुड टीचर्स, यहाँ पर बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। वहीं पर अगर हम D, C, E जैसे ग्रुप को अगर देखें तो वहाँ पर आपको जो टीचर होते हैं वो आपको एवरेज टीचर्स ही पढ़ाते हैं। इसके कारण जो यहाँ पर आपको जो क्रैक किया जा सकता है, जो एग्जाम आप यहाँ पर आप चाहते हैं, जिस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं। एक समस्या ये भी होती है कि जब आप इस तरह के कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए अलग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। उन बड़ी बड़ी क्लासेस के चक्कर में क्या होता है, अगर आपके पास कोई डाउट होता है, उस डाउट को क्या होता है, आप हेजिटेट करते हैं, और हेजिटेट करने के कारण आप वहाँ पर पूछ नहीं पाते हैं, और वो डाउट्स और मेंटली जो प्रेशर होता है और भी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होता चला जाता है। एक समस्या इसमें और भी यहाँ पर बड़ी है पोस्ट कोविड की स्थिति के कारण। पोस्ट कोविड के बाद अगर हम देखें तो सुसाइड केसेस में यहाँ पर वृद्धि बताई गई है, और करीब यहाँ पे कहा गया है करीब आपको 60% यहाँ पर आपको कोटा में सुसाइड के केसेस बढ़े हैं। तो रीजन कई सारे हैं। आपको देखा जाए कोचिंग सेंटर्स शुरुआत में ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज कराना, मेंटली प्रेशर क्रिएट करना, फैमिली के यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होना, लोन पैसे यहाँ पर आपको कर्ज होना, पैसे वहाँ पर वापस इकोनॉमिकली यहाँ पर ना होना, उसके बाद ग्रेड रैंकिंग यहाँ पर गुड और बैड टीचर के स्थितियों का होना। तो यहाँ पर देखा जाए हेजिटेशन, डाउट्स क्लियर ना होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के लिए यहाँ पर मेंटली प्रेशर क्रिएट करती हैं, और यही समस्या उनके लिए आती है, जिसके कारण कोटा में आपको लगातार आपको चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इससे होता क्या है, देखिए, जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने आती हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा यहाँ पे समस्या होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कोटा में की विधानसभा में एक विधायक जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे जब कोटा में सुसाइड केसेस के रीजन यहाँ पर सरकार से पूछे तो वहाँ पर बताया गया कि देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे कई सारे रीजन हैं जो कि यहाँ पे सुसाइड का कारण बन रहे हैं, जिसमें से कुछ रीजंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर चर्चा की गई है। सरकार ने बताया कि देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं वो लगातार जो टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कोचिंग के द्वारा किए जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा ना कर पाने के कारण जो होता है उनका जो आत्मविश्वास है वो लगातार कम होता जाता है, और इसके कारण उन्हें लगता है कि शायद वो एग्जाम को क्रैक ना कर पाएं। और जब बाहर यहाँ पर हो, बाहर फैमिली है या रिश्तेदार हैं, जब उनसे ये पूछेंगे क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके कारण वो लगातार उनका एक आत्मविश्वास कम होता जाता है और कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर जो होता है पेरेंट्स और रिश्तेदारों के हाई एक्सपेक्टेशन के कारण कि उन्होंने बहुत पैसे लेकर के बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपको भेजा है, और जब आप जो बच्चा होता है जब उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा होता है तो वहां पर भी एक कारण बन जाता है उनके सुसाइड करने का। और तीसरा यहाँ पे जो रीजन बताया गया है कि फिजिकली, मेंटली और साथ ही साथ जो एकेडमिक स्ट्रेस जो होता है वो यहाँ पर आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है।
और इससे उबरने के लिए कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो आपको देखा जाए तो ब्लैकमेल होते हैं, ड्रग एडिक्शन में चल पड़ जाते हैं। कई बार कुछ और रीज़न इसमें बताए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, लव अफेयर और अबॉर्शन जैसे प्रॉब्लम भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग की घटनाएं और फाइनेंशियल हार्डशिप, ऐसे कई सारे रीज़न इसमें बताए गए हैं जो कि एक स्टूडेंट या कैसे कोटा में यहाँ पे लगातार जो है छात्रों के सुसाइड के मामले यहाँ पर बढ़ने के पीछे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो छात्र हैं यहाँ पर इसको लेकर के टाटा के टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी 2018 में, जिसमें यहाँ पे छात्रों के माध्यम से एक सर्वे कराया गया और छात्रों से पूछा गया कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कई सारे छात्रों ने यहाँ पे कहा कि देखिए 49% यहाँ पे छात्रों ने यहाँ पर बोला कि वो बहुत नर्वस हैं, वरीड हैं और स्केयर्ड हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 42% यहाँ पे जो छात्र हैं उनके कहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, डरे हुए थे या आपको कह सकते हैं कि आपको वरीड थे। इसके साथ साथ देखा जाए तो 37% यहाँ पर छात्रों के द्वारा कहा गया कि वो बहुत जल्दी यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ 37% यहाँ बच्चे कहते हैं कि वो ज़्यादातर या तो अपसेट रहते हैं, सैड हो जाते हैं और डे बाय डे यहाँ पर जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट आती है, कह सकते हैं जो भी करिकुलम है, जिस तरह पढ़ने का स्ट्रक्चर है, उसके कारण यहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ऐसी स्थितियों में फीलिंग जो होते हैं होपलेस हो जाते हैं और उनको यहाँ पर हेल्पलेसनेस जो होती है वो 28% कहते हैं उन्हें कोई सहायता या इत्यादि जो होती है उनकी उन्हें कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा 28% कहते हैं कि वहाँ पर उनको ज़्यादातर परेशानी, सीरियसनेस आपको देखा जाए, कंसर्न जो होते हैं कि ज़्यादातर उनके सामने मुद्दे हैं कि भविष्य में आगे चल के क्या कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारा IIT जी में नहीं क्रैक हो कर पाए हम तो उसके बाद की लाइफ क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों की टेंशन उनको यहाँ पर रहती है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो एक स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको देखने को मिलती है कि उनको नींद आना बंद हो जाती है। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल दिखाता है कि बच्चों को नींद यहाँ पे नहीं आती है। इसके अलावा कई बार उनको सोने और जगने का उनका टाइम टेबल सेटअप नहीं हो पाता, टाइम से उठ नहीं पाते या टाइम से सो नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लगातार वो थके से टायर्डनेस उनको लगातार रहती है, वीकनेसेस आती हैं, खाना पीना उनका सही से नहीं हो रहा है, डाइट्स कह सकते हैं कि पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। लड़कियों को यहाँ पर देखा जाए पीरियड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखा जाए तो हर एक स्ट्रेस का कितना बड़ा यहाँ पर इफेक्ट आपको पड़ता है स्टूडेंट्स पे, वो सारी चीज दिखाई देती है। और इन सारे स्ट्रेस से ये हमने देखा प्रेगनेंसी, लव अफेयर और अबॉर्शन जैसे मामले, ये सब यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक तरीके का मेंटली प्रेशर्स। और ये सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए कई बार जो छात्र होता है वो ड्रग एडिक्शन में भी पड़ जाता है और ड्रग एडिक्शन में पड़ने के बाद उसको ब्लैकमेलिंग के इश्यूज आते हैं और उन सब से फिर छुटकारा पाने का एकमात्र जो उनको रास्ता दिखता है वो सुसाइड है। तो ये जो समस्या बढ़ी है, इस समस्या से निपटने के लिए किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस स्थिति में देखा जाए तो सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पे क्या कहना है, ये भी समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखें, जब इस तरह के मामले यहाँ पर बढ़ते हैं तो पिछले कुछ समय की जो घटनाएं हैं अगर हम उस पर यहाँ पर नज़र डालते हैं तो कुछ चीज़ें आपको और भी स्पष्ट हो जाती हैं। आंकड़े जो और क्या बताते हैं हमें, और आंकड़े जो बताते हैं ये और भी ज़्यादा अगर देखे जाएं तो भयावह आपको दिखाई देते हैं। जो ओवरऑल यहाँ पर आपको देखा जाए इंडिया में, यहाँ पर आपको स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया है, 2016 में देखा जाए तो 9,478 छात्रों ने, सिर्फ कोटा की बात नहीं, इंडिया लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 9,478 छात्रों ने सुसाइड किया। 2017 में देखिए तो 9,905 छात्रों ने सुसाइड किया। 2018 में देखिए 10,159 छात्रों ने सुसाइड किया। 2019 में 10,335, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089। और ये संख्या आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, 9,000 से लेकर के ये 13,000 तक यहाँ पे संख्या आपको पहुंच चुकी है। ओवरऑल देखा जाए पिछले 6 साल में करीब 65,492 छात्रों ने यहाँ पर आपको सुसाइड किया है। और ऐसी स्थिति में कि आपको देखा जाए कोटा हो या भारत में जो कंपटीशन एग्जाम का जो एक प्रेशर है, ये अपने आप में एक जो होता है ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां ट्रिगर पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। न सिर्फ यहाँ पे सरकार के द्वारा बल्कि मनोवैज्ञानिकों, स्कूल और कंपटीशन कोचिंग सेंटर्स सभी को मिल करके यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है।
अब देखा जाए तो इसके लिए फिलहाल अभी क्या कोटा में और अन्य जगह पे यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक प्रयास यहाँ पे किया गया है कि मोटिवेशनल सेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट और साथ ही साथ यहाँ पर संडे को छुट्टी देना, योगा अभ्यास का यहाँ पर मेडिटेशन और योगा का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाना कोचिंग सेंटर्स में, जिसके कारण यहाँ पे छात्रों को जो एक टफनेस है, पढ़ाई की जो समस्याएं हैं या मेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे यहाँ पर उनको छुटकारा दिलाया जा सके। इसके अलावा सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक मोबाइल पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किए जाने की बात की गई है, ऐप, जिसके माध्यम यहाँ पे छात्रों को डिपेंडेंसी जो है कोचिंग पे कम किया जाए और उस ऐप के माध्यम से उनको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एडमिशन के लिए यहाँ पर आना, कोचिंग सेंटर्स में अप्लाई करना, 2-2 साल प्रिपरेशन करना, फीस जमा करना, और ये सारी अपने आप में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। तो सारी जानकारी यहाँ पर एक ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कोटा में छात्रों की आत्महत्या को रोकने को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने भी यहाँ पे कुछ सिफारिशें की हैं, जिनमें यहाँ पे देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक सिफारिशों में कहा गया है कि आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले कोचिंग की शुरुआती महीनों में रैंकिंग प्रणाली नहीं होनी चाहिए। अर्थात कि आते ही एक आध महीने में ही यहाँ पर जैसे आप तो पढ़ाया और तुरंत आप टेस्ट सीरीज लेने लगते हैं, इससे छात्रों के यहाँ पर डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है कि पहले महीने में उन्हें लग गया कि हम यहाँ पर 2 साल का एग्जाम प्रिपरेशन है, उन्हें पहले महीने में लग गया कि हमें इससे नहीं हो पाएगा। तो इससे यहाँ पर मेंटली प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है, उससे यहाँ पर बच्चों को बचाने की जरूरत है। उसके बाद कोचिंग संस्थानों के द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को तिमाही आधार पर फीस लेने की बात, क्योंकि देखा जाए तो एक ही बार में यहाँ पर 1.5 लाख या 2.5 लाख की जो फीस यहाँ पर आप जमा करा लेते हैं और उसके नॉन रिफंडेबल होने के कारण छात्र यहाँ पर मजबूर रहता है कि वो हमेशा पढ़ता रहे। तो अगर आप तिमाही माह में एडमिशन लें, अगर उसे 3 माह में लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसे बीच में उसे टर्न को छोड़ करके वो कहीं जा सकता है और उसके एक बड़ी समस्या यहाँ पर हल हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर देखें, छात्रों को उनके अंकों के अनुसार अलग अलग बैच में नहीं बांटने की भी सिफारिश की गई है, बल्कि यहाँ पे एक अलग प्रोसेस अपना सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र जैसे एडमिशन लेता है एक मंथ में, उन्हें पहले दूसरे मंथ में दूसरे बैच में आप डालें, इससे यहाँ पे समस्या आपको नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर टीचरों को यहाँ पर आप प्रोवाइड कराइए कि यहाँ पर अच्छा टीचर ही हर बैच में यहाँ पर पढ़ाए। तो ये जो समस्याएं हैं, इससे आपको काफी यहाँ पे छात्रों को यहाँ पर एक मेंटली जो प्रेशर है उससे बचाया जा सकता है, इकोनॉमिकल जो प्रेशर है उससे भी बचाया जा सकता है। जाते जाते यहाँ पर आप सभी को एक बात यहाँ पे कहूंगा, आपने एक मूवी देखी होगी छिछोरे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का एक यहाँ पर डायलॉग था, जिसमें कहा गया कि हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो खुद की जिंदगी है। तो ये बात बहुत सही कही थी उन्होंने, और शायद वो फिर भी इस कथन को भूल गए और वो भी उन्होंने भी सुसाइड किया ही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही है कि लाइफ यहाँ पर जो मिली है बहुत अनमोल है। यहाँ पर किसी एक पर्पस के लिए आपको नहीं मिली है। आपकी लाइफ, आपके लिए बहुत सारे आपके लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ों में असफल हो जाना आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ पर अन्य जो सभी छात्र हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। आपको कोई समस्या है तो आप उसे साझा करें अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, और साथ ही साथ यहाँ पे पेरेंट्स से भी उम्मीद है कि वो अपने छात्रों को समझें, अपने बच्चों को समझें, उनकी क्या डिमांड है, क्योंकि कई बार आपके एक्सपेक्टेशन के कारण भी वहां पर बच्चा कुछ कर नहीं पाता है। और आईएएस पीसीएस के बच्चे भी, अगर आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम यहाँ पर आपके साथ हैं। आपको जो भी समस्या है हम उसे यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।